हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पेज लेआउट टैब में स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन और अरेंज के वर्क क्या होते हैं, हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं स्केल टू फिट। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप इसकी पूरी जानकारी अगर सही से जानना चाह रहे हैं तो चैनल में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको ये सही जानकारी मिल सके। और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से दोस्तों। स्केल टू फिट का काम क्या होता है, इसका यूज़ करके दोस्तों आप अपने पूरे रिकॉर्ड को एक सीट पे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए विड्थ और हाइट दिया हुआ है। अगर हम फाइल में जाते हैं, यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ से नेट सैलरी तक रिकॉर्ड आ रहा है, बाकी उसके बाद हमारा रिकॉर्ड कट जा रहा है। तो अगर यही दोस्तों हम यूज करेंगे यहाँ से, ये कुछ रिकॉर्ड हैं जिनको हम हटा देते हैं। अब दोस्तों अगर हम पेज लेआउट में जाके यहाँ से ऑटोमेटिक विड्थ को कर देते हैं 1 पेज और हाइट को भी कर देते हैं 1 पेज। तो अब आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा रिकॉर्ड एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। बस फ़र्क क्या रहेगा कि आपका जो रिकॉर्ड प्रिंट होगा उसकी साइज़ जो रहेगी वो छोटी साइज़ रहेगी। तो इसका काम आप आसानी से यहाँ से अगर हम 3 पेज रखते हैं और इसको भी हम हाइट विड्थ तीनों 3 पेज रखेंगे दोनों, तो हम फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखेंगे एक पेज ये बनेगा और दूसरे पे ये इतना आ जाएगा और तीसरा पेज हमारा नहीं बनेगा। तो ऐसे दोस्तों आप पेज यहाँ से कर सकते हैं और ऑटोमेटिक रख देंगे आप, तो ऑटोमेटिक जितना पे प्रिंट होता है उतना पे ऑटोमेटिक प्रिंट होगा। ऐसे आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यूज करते हैं स्केल का। अभी अगर हम फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो डाटा है वो नेट सैलरी तक प्रिंट हो रहा है। वही चीज़ अगर दोस्तों हम स्केल पॉइंट को घटाते हैं 90% कर दिए, तो फाइल में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमारा ड्यूटी तक पूरा आ गया। मतलब नेट सैलरी के बाद जो 2 कॉलम हमारा छूट रहा था ये दोनों कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसे दोस्तों आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं बिना हाइट विड्थ बढ़ाए हुए। आपको हाइट विड्थ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्केल से ही अपने डाटा में कॉलम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, जिसकी साइज़ इसके परसेंटेज पे फिक्स होती है। अब दोस्तों इसे घटाया बढ़ाया कैसे जाता है, अगर आप यहाँ से इसकी पॉइंट को जितना घटाएंगे आपके पेज की चौड़ाई लंबाई उतना ही बढ़ेगी, और अगर दोस्तों आप इसे जितना बढ़ाएंगे उतना ही पेज की लंबाई चौड़ाई आपके घटेगी। अब इसको दोस्तों जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा देखेंगे जो डाटा है वो पीएफ तक आ गया है। अब फाइल में जाइए, प्रिंट प्रीव्यू करिए, देखिए हमारा जो रिकॉर्ड है वो बस पीएफ तक छपेगा, बाकी रिकॉर्ड हमारा नहीं आएगा। तो ऐसे दोस्तों आप स्केल टू फिट का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड आपको 1 या 2 पेज में निकालना है तो आप स्केल का यूज आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यूज़ करते हैं प्रिंट। अब जैसे सीट ऑप्शन में एक ऑप्शन है ग्रिड लाइन, एक ऑप्शन है हेडिंग। अब हम ग्रिड लाइन का, जैसे दोस्तों ये कॉलम की जो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी और रो की, ये होती है ग्रिड। अगर हम व्यू से चेक का निशान हटा देंगे तो ये देखिए हमारा पूरा वाइट हो जाएगा एक तरफ से, जिसमें कोई लाइनें नहीं शो करेंगी। और हेडिंग को अगर हम चेक का निशान हटाते हैं तो ये जो हमारा ABCD कॉलम का नाम लिखा होता है, इससे आप व्यू का हटा दीजिए तो आपके देखिए जो ABCD लिखे रहेंगे और 1 2 3 रोल नंबर रहेगा वो दोनों हाइड हो जाएंगे, और इस पर जैसे ही आप लगा देंगे तो ये फिर शो करने लगेंगे। और ग्रिड लाइन के व्यू पे आप लगा देंगे तो ये रो कॉलम की लाइनें आपको दिखने लगेंगी। अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन जो इसी का होता है वो प्रिंट होता है। तो अगर हम ग्रिड लाइन प्रिंट पे क्लिक करते हैं और फाइल में जाते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ग्रिड लाइन भी साथ में प्रिंट हो रही है। और अगर दोस्तों हम यहाँ से ग्रिड लाइन से चेक मार्क हटा देते हैं प्रिंट वाला,
तब फाइल में जाके यहाँ से प्रिंट करेंगे तो हमारी एक भी ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी। तो ऐसे ये प्रिंट ऑप्शन है। उसी तरह से हेडिंग का अगर प्रिंट यूज़ करेंगे आप तो ये जो ABCD और यहाँ से रो नंबरिंग जो है वो दिखाई दे रही है, ये प्रिंट आउट में भी इंसर्ट होगी। फाइल में जाइए, अब प्रिंट करिए, देखिए ABCD ऊपर और यहाँ से 1 2 3 रो नंबर। और अगर यही दोस्तों आप चेक का मार्क हटा देंगे तो ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रिंट आउट में इंसर्ट नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड की। तो ब्रिंग फॉरवर्ड ये डिटेल हमने वर्ड में बताया हुआ है और इसमें एक्सेल में भी हम रिपीट कर देते हैं, क्योंकि जो काम वर्ड में होता है वही काम एक्सेल में भी इनका है। अब जैसे दोस्तों इंसर्ट में हम जाके यहाँ शेप्स में शेप बना देते हैं। जैसे यहाँ से क्लाउड बना दिए, ये क्लाउड हो गया हमारा। इसको हम डुप्लीकेट कर दिए। डुप्लीकेट करने के बाद एक का कलर हम अलग कर देते हैं और एक का कलर अलग रहेगा, ताकि हमें मालूम चले कि कौन सा हमारा ऊपर हो रहा है, कौन सा नीचे हो रहा है। अब जैसे दोस्तों हमारा ये 2 कलर हैं, इन दोनों कलर में हमें क्लाउड को ऊपर नीचे करना रहेगा। तो हम सबसे पहले पेज लेआउट में जाते हैं और ब्रिंग फॉरवर्ड में हमको सबसे पहले मिलता है ब्रिंग फॉरवर्ड। अब जैसे हम नीचे वाले क्लाउड को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, तो देखिए हमारा जो क्लाउड रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। और अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे तो ये एक साथ सबसे ऊपर आ जाएगा। जैसे एक और क्लाउड हम यहाँ से क्रिएट कर देते हैं जो 3 हो जाएंगे, तो 3 में आप आसानी से समझ जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट का काम क्या है। और फॉर्मेट टैब में जाके इसका जो कलर करना हो आप अपने से कलर कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ये हमारे पास 3 क्लाउड हो गए जिन्हें हमें मैनेज करना है, तो हम सबसे पहले वाले को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें आप ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ की जगह सेंड बैकवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों सबसे लास्ट वाले को सेलेक्ट करिए और यहाँ से जाके ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा ये, और सेंड टू बैक करेंगे तो सबसे पीछे चला जाएगा। उसी तरह से अगर दोस्तों ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक के ऊपर आएगा और सेंड बैकवर्ड करेंगे तो एक के पीछे जाएगा। सिलेक्शन पेन का यूज़ करके आप देख सकते हैं कि आपके सीट पे कितने शेप्स बने हुए हैं। तो हमारे सीट पे टोटल 3 क्लाउड दिखा रहा है जो हमारे सीट पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें इसे हटाना है तो यहाँ से हाइड कर देंगे, हमारे तीनों क्लाउड हाइड हो जाएंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर तीनों क्लाउड शो करने लगेंगे। उसी तरह दोस्तों एलाइन। अब एलाइन का यूज़ क्या होता है, जैसे इसे आप डिलीट करके यहाँ से रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए, क्योंकि रेक्टेंगल में हम आसानी से एलाइन मैनेज कर सकते हैं। इसे डुप्लीकेट कर लीजिए। जैसे यहाँ से दोस्तों ये हमारा 4 डुप्लीकेट हो गया और शिफ्ट के साथ हमें चारों को सेलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ जब आप चारों सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पेज लेआउट में जाना है, एलाइन में जाना। अब जैसे दोस्तों अगर हम एलाइन लेफ़्ट का यूज़ करते हैं तो ये हमारा सभी शेप लेफ़्ट में आ जाएंगे। देखिए एक के ऊपर एक शेप हो जाएगा। और अगर हम सेंटर का यूज़ करेंगे तो सेंटर में ये जो हमारा शेप रहेगा ये बीच में एलाइन हो जाएगा। देखिए ऐसे बीच में हो जाएगा। और अगर दोस्तों हम उसके बाद यहाँ से एलाइन राइट करते हैं तो ये राइट में एक तरफ से हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब आप ऐसे हॉरिजेंटल में शेप को रखे रहेंगे। और अगर दोस्तों आप ऐसे ऊपर नीचे शेप को रखे हुए हैं तो आप इसकी लाइनिंग को बराबर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ तीनों सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एलाइन में अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो यहाँ से सब लेफ़्ट साइड में बराबर हो जाएंगे, और सेंटर करेंगे तो बीच की दूरी बराबर हो जाएगी, और एलाइन राइट करेंगे तो राइट में बराबर हो जाएंगे। अब जैसे दोस्तों हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से करते हैं एलाइन राइट, तो आप देखेंगे ये राइट में बराबर हो गए। उसी तरह से दोस्तों अगर आप ऐसे शेप को रखे हुए हैं इस तरीके से हॉरिजेंटल, तब आप यहाँ से एलाइन टॉप करेंगे तो ऊपर की तरफ बराबर,
अलाइन मिडिल करेंगे तो बीच में बराबर, अलाइन बॉटम करेंगे तो नीचे बराबर हो जाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली करेंगे तो सबके बीच की साइजें बराबर हो जाएंगी। और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करेंगे आप तो शेप को आपको वर्टिकल रखना पड़ेगा। जैसे हम इसको यहाँ से ऐसे रख देते हैं 3 शेप। अब इन तीनों शेप में दोस्तों हमारे साइज़ छोटी बड़ी है, जैसे दूरी कम ज़्यादा है। तो अगर ये दूरी हमें बराबर करनी है और अलाइन बराबर करना है तो पहले हम अलाइन लेफ्ट कर देते हैं जिससे बराबर हो जाएगा। अब इनके बीच की दूरी बराबर करने के लिए हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। आप इसका यूज़ करेंगे तो इनके बीच की दूरियां बराबर हो जाएंगी। तो ऐसे दोस्तों आप इनका यूज आसानी से कर सकते हैं। स्नैप टू ग्रिड करेंगे तो आप ग्रिड लाइन से अटैच करा सकते हैं, और स्नैप टू शेप करेंगे तो शेप्स से। और यहाँ से इसका यूज़ हमने अभी बताया हुआ है कि आप ग्रिड लाइन को हाइड करा सकते हो ऐसे, और फिर ग्रिड लाइन को शो करा सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों हमें मिलता है ग्रुप। तो हम यहाँ से 2, 3, चारों शेप को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देंगे ग्रुप। तो ये हमारा चारों एक शेप हो जाएगा, जिसे हम एक बार में ऐसे छोटा कर सकते हैं और एक बार में बड़ा कर सकते हैं। तो ये दोस्तों होता है ग्रुप। और ग्रुप के बाद हमको मिलता है अनग्रुप, जिसे हम वापस से अनग्रुप कर सकते हैं, और रीग्रुप कर देंगे तो फिर से ये ग्रुप में हो जाएंगे। उसके बाद आपको रोटेशन मिलता है कि आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। देखिए जैसा रोटेशन आपको करना रहे। और अगर यहाँ से नहीं करने आ रहा है दोस्तों तो आपको ये जब सेलेक्ट करेंगे तो इसके ऊपर आपको ग्रीन कलर का एक डॉट दिखाई देगा। इस डॉट पे जा करके आप लेफ़्ट बटन दबा करके ऐसे रोटेट कर सकते हैं। जिस भी रोटेशन को आप करना चाह रहे हो ऐसे आप सीधा रोटेट कर दीजिए। तो ऐसे आप पेज लेआउट टैब के इन ऑप्शनों का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो जानकारी सही लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।